हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और स्वेटर जो है के बच्चे का आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पास। ये देखेंगे इस तरीके से इसका लुक है। ये हार्डली जो है 125 ग्राम में बना है। ये स्वेटर बहुत ही सुंदर है। देखेंगे आप, दो कलर्स में बताया है मैंने। आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाएंगे आप। तो चलिए एक और स्वेटर आपको बच्चे का बताने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे 2 महीने से लेकर ये 6-7 महीने के बच्चे को आ जाएगा, इतना स्वेटर मैं इसे बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने बैक साइड बनाया हुआ है। बैक साइड यहाँ पे मैंने 60 फंदे डाले हैं, 60 फंदे डाले हैं। और 60 फंदों के बाद ये जो है बॉर्डर डाला है। वैसे देखा जाए इसे इच्चक दाना बोला जाता है बॉर्डर को। एक सीधा एक उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, इस तरीके से होता है ये। और इसके बाद ये डिज़ाइन डाला है। अब ये दोनों चीज़ कैसे डाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको ये बॉर्डर बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसे डालेंगे। तो देखिए, जब आपने फंदे डाल लिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये आपने ये सीधा किया, अब ये आपको उल्टा दिख रहा है। ये देखेंगे आप, ये उल्टा दिख रहा है, तो इसे हमें उल्टे को सीधा करना है, यानी कि सीधा बुनना है। अब ये सीधा दिख रहा है आपको, तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। अगेन धागा आगे, ये उल्टा दिख रहा है, इसे सीधा बनाएंगे। फिर ये सीधा दिख रहा है, इसे उल्टा बनाएंगे। तो पूरी लाइन आपने इस तरीके से करनी है। जस्ट स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बाद में ये अपने आप बनता हुआ जाता है। और उल्टी लाइन में भी एग्जैक्ट सेम ऐसे ही करना है। जो सीधा दिखेगा उसे आप उल्टा बनाओगे, जो उल्टा दिखेगा उसे आप सीधा बनाएंगे। तो इसे हम बॉर्डर को इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए। अब उल्टी साइड पे भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उल्टी साइड पे पहला उतारेंगे आप। अब ये सीधा दिख रहा है, देखेंगे, इसे हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ से ही शुरुआत है। अब अपने उल्टा बनाया तो अब आपने एक सीधा एक उल्टा करना है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि सीधे के ऊपर उल्टा आएगा और उल्टे के ऊपर सीधा आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका बॉर्डर जो है आप ऐसे बनाते हुए जाएंगे। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। हार्डली मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाया है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर का जो है बॉर्डर बना है। देखेंगे 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा है। तो इतना बॉर्डर आप बनाएंगे। अब ये डिज़ाइन कैसे डालेंगे ये मैं आपको सामने के पार्ट पे इसके जो है बताने जा रही हूँ। अब देखिए, ये फ्रंट पार्ट है। बैक में तो 60 डालेंगे, बॉर्डर बनाया, उसके बाद ये डिज़ाइन एज इट इज़ डलता हुआ जाएगा। मैं फ्रंट पार्ट में आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। अब देखिए, जब आपने ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा का बॉर्डर बना लिया है तो इस समय मैं उल्टी साइड में खड़ी हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे शुरुआत मैं इसकी उल्टी साइड पे कर रही हूँ। अब देखिए कैसे करना है। अब ये बॉर्डर के फंदे हैं, ये 8 फंदे बॉर्डर के हैं। ये यहाँ पे 30 फंदे डाले हैं, इसका आधा डाला है। 30 फंदे प्लस 8 फंदे बॉर्डर के। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बटन होल भी इस तरीके से बनाया है। अब इस समय मैं उल्टे साइड पे खड़ी हूँ, तो पहले मैं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, पहले बॉर्डर के 8 फंदे जो है हम ऐसे बनाएंगे। उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। यहाँ पे देखिए, मैंने 7 फंदों का ही बॉर्डर बनाया हुआ है। 7 फंदों का बॉर्डर है और 30 फंदे यहाँ है। तो ये आपके 2 2 4 5 6 7। अब यहाँ से हमें उल्टी साइड से डिज़ाइन को शुरू करना है। तो देखिएगा कैसे करूँगी। उल्टी साइड पे ये 7 फंदे मैंने बॉर्डर के बना लिए। अब ये वाला फंदा आप ये देखेंगे, ये सीधा उल्टा बना है, तो इसे मैं सीधा करूँगी। फिर धागा अपनी तरफ करूँगी और 3 फंदे अब उल्टे बनाऊँगी। 1 2 3। फिर से देखेंगे ये उल्टा आया, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, अगेन धागा पीछे की तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिएगा बराबर एग्जैक्टली आया है। 3 फंदे उल्टे, 1 सीधा और 1 ये लास्ट का फंदा। अब आ जाते हैं इसके सीधे लाइन पे। अब सीधी लाइन पे पहले तो ये सारे फंदे हमारे सीधे जाएंगे और जो बॉर्डर है वो एज इट इज़ उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा बनेगा। ये ऐसे सीधे बनाने हैं आपने इस तरीके से।
ये देखिएगा यहाँ पे ये बॉर्डर के फंदे हैं, ये आपको सीधा दिख रहा है तो इसे आपने उल्टा बनाना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरीके से बॉर्डर आपने हमेशा ऊपर तक बॉर्डर ऐसे ही जो है बनाना है। अब आ जाते हैं उल्टे लाइन पे। उल्टी लाइन फिर से एकदम वही करेंगे, बॉर्डर के फंदे बनाने के बाद एक सीधा और 3 उल्टे बनाएंगे। 7 फंदे हो गए बॉर्डर के, फिर एक सीधा और 3 उल्टे, 1 2 3। अगेन एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3। एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3। एक सीधा, 3 उल्टे, लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। अब आ गए हम सीधी लाइन पे। अब मुझे लेना है वाइट वाला, ये देखिए अभी ऐसे आया आपका। अब वाइट लेना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। यहाँ से शुरू करूँगी, पहला फंदा तो ऐसे ही बनाना है। अब जो ये फंदा है ये आपको उल्टा दिख रहा है, इसे हम सीधा ही बनाएंगे ऐसे। ये बना लिया। अब जो ये आपने 3 फंदे बनाए थे, इसका जो सेंटर वाला फंदा है उसके ये आप देखेंगे 1 2 3 चौथे पे, ये देखें, ये देखेंगे 1 2 3, ये चौथे पे, इस पे आपने नीचे ऐसे डालना है और इसको धागे को ऐसे निकालना है। ये निकाला आपने। आगे अब ये 3 फंदे उतारने हैं बिना बुने हुए, 1 2 3, और इस वाले को आपने इसके ऊपर से ऐसे डालना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर एक फंदा आपने सीधा बनाना है, ऐसे ऐसे बनाए भी। अगेन ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, इसमें से जो सेंटर का फंदा है उसमें से 1 2 3 4, ये देखेंगे आप, ये चौथे वाले पे आपने ऐसे डालना है नीचे की तरफ और इस तरीके से धागा निकालना है। और फिर ये 3 फंदे हमने ऐसे करके उतारने हैं। बहुत ज़्यादा ढीला और बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा धागे को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये उतारा। अगेन एक फंदा सीधा। अब ये सारे आपने यही करने, और बॉर्डर तो जैसे बन रहा था वही बनेगा। ये चौथे में आपने डाला, ऐसे निकाला, फिर आपने तीनों उतारे, इसे आपने इसके ऊपर से ऐसे कर दिया एंड एक फंदा सीधा। अब देखिए इस तरीके से ये ऐसे कर लिया। अब हमने जो ये पट्टी बनानी है, क्योंकि ये मैं ब्लू की ही चढ़ाऊंगी तो इसमें मैं अलग से गोला यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। देखिए अब गोला लगाना है तो पहला फंदा तो उल्टा है क्योंकि हमने चढ़ाना उल्टा सीधा ही है। सेकंड इज सीधा, ऐसे हमने इसको करते हुए जो है जाना है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक गोला लगा रही हूँ बेसिकली इसकी पट्टी के लिए सिर्फ। ये हो गया आपका। अब आ जाइए उल्टी लाइन पे। उल्टी लाइन पे बॉर्डर के फंदे तो जैसे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे कैसे करना है इसे देख लीजिएगा। ये है अलग आपको दिख रहा है, इसे हमने ऐसे लेना है और ये वाइट वाले धागे को इसके नीचे से लेना है ताकि ओवरलैप होके ये आपस में टाइट हो जाए। ऐसा ना हो कि ये ढीले हो। ऐसे किया आपने। अब ये पहला फंदा उल्टा। अब ये जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं इसमें से पहला फंदा उल्टा, इसे बिना बुने हुए उतारेंगे और ये उल्टा, फिर 1 2 3। देखिए ये किया। ये सेंटर का फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, फिर 1 2, अब इन 3 में से भी एक फंदा 3, फिर ये उतारेंगे, फिर 1 2 3, फिर ये उतारेंगे, फिर 1 2 3, फिर ये उतारेंगे, 1 2 3, ये उतारेंगे, 1 2 3, ये उतारेंगे, 1 2 3। ये देखिए अब फिर से आगे हम सीधी साइड पे देखेंगे। अभी ऐसे है, ये वाला धागा यहीं रहने देंगे क्योंकि इसे हमें ऊपर बनाना है। ये देखें ऐसे है।
अब इस वाली लाइन में क्या करना है, क्योंकि ये 4 लाइंस का बेसिकली डिज़ाइन है, जो वाइट डाला है वो 4 लाइंस है और उसके नीचे जो 3 लाइंस है। अब देखिए ऊपर जो है जाके ये थोड़ा सा अलग है, तो अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कैसे करना है। अब आपने वही करना है, ये सारे फंदे अब हमारे सीधे बनेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये जो नीला है इसे भी हमें सीधा बनाना है। यहाँ पे आगे अब आप देखेंगे इस तरीके से अलग दिख रहा है। अब इसे आपने धागे को ऐसे करना है और इसे इस तरीके से नीचे से लेना है और फ्रंट में लेना है, क्योंकि हमें ये फंदा उल्टा बनाना है। तो ये फंदा आप उल्टा बनाएंगे और धागे को वापस करेंगे। थोड़ा टाइट रखिएगा यहाँ पे अपना ये वाला धागा। ये देखेंगे, ये फिर इसे सीधा बनाया, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से करते हुए आप गए। पट्टी के फंदे तो ऐसे ही बनने हैं। अब वही पट्टी के फंदे जैसे हैं वैसे बनेंगे। अब ये हमारा, आप ये देखेंगे थोड़े से लाइंस हम वाइट के चढ़ाएंगे। अब इसमें हम जो है वाइट की सीधी उल्टी की, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टे के बनाएंगे। ये किया। यहाँ पे ओवरलैपिंग आपने ऐसे करके ज़रूर करनी है, ये नीचे से लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये देखिए। अब कुछ लाइंस हमने वाइट की ऐसे ही एक उल्टी एक सीधी की चढ़ाते हुए जाने हैं। अब देखिए वो था लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड। राइट साइड में आपके जो है यहाँ पे पट्टी आती है, तो आपको दूसरा धागा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से एग्जैक्टली ये जो है होगा और वाइट यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे आपने जब ये लाइंस कर ली, तो फिर अब अगेन यहाँ पे डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। जो ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये फिर यही चीज़ मैं रिपीट करते हुई जाऊँगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। अब जो है ये वाला पोर्शन बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। वाइट अब यहीं रहेगा। अब यहाँ पे पट्टी के फंदे तो जैसे थे आपने वैसे ही बनाने हैं। ये देखिए बना लिए, धागा आगे किया। अब ये आपने ऐसे वाइट को वहीं रखना है, धागे को अब यहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो पहला फंदा हम ऐसे बनाएंगे सीधा। अब ये जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो सेंटर का है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे नीचे जाएगा और इस तरीके से ऐसे आएगा। निकालेंगे धागे को, फिर 3 फंदे आप उतारेंगे। अब इस वाले फंदे को आपने ऐसे डालना है। अगेन एक फंदा सीधा, फिर ये 3 में से सेंटर वाला 1 2 3 4, चौथे को अंदर से लिया आपने ऐसे, नीचे से ऐसे निकाला और फिर 1 2 3 फंदे उतारे, इसको इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। अगेन एक फंदा सीधा, 1 2 3, इसमें से सेंटर वाला 1 2 3 4, चौथे नंबर पे नीचे ऐसे लिया, फिर ये उतारे, इसे आपने ऐसे लिया और एक फंदा आपने सीधा बनाया। अब पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी, 1 2 3 4, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। कि लास्ट में आ गए। अब हम करना वही है, बस मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये डिज़ाइन हम डाल सकते हैं। देखिए ऐसे आया अभी आपका ये डिज़ाइन, ये देखेंगे आप। अब पलट के देखिए करना क्या है। ये तो हमारे लास्ट के फंदे हैं जो है ये 1 2, अब यहाँ से शुरुआत है आपका, ये बनाएंगे। अब इन 3 में से पहला बनाएंगे, दूसरा आपने ऐसे उतारना है और ये वाला भी आपने बनाना है उल्टा। फिर ये बनाएंगे, अगेन इन 3 में से पहला भी बनाएंगे, बीच का नहीं बनाएंगे और तीसरा बनाएंगे। देखेंगे तो अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करते हुए जानी है, ये नहीं बनाना है। फिर ये 3 फंदे बनेंगे, ये उतरेगा, फिर ये 3 फंदे बनेंगे, ये उतरेगा, फिर ये 3 फंदे बनेंगे, ये उतरेगा, फिर ये 3 फंदे बनेंगे, ये उतारा, फिर ये 3 फंदे बने, 1 और 2 होंगे यहाँ पे। अब ये हमारे पट्टी के फंदे हैं। तो देखिए ये हमारे पट्टी के, यहाँ पे हमें क्रॉस करने की ज़रूरत
है क्योंकि आपने ये वाला ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि हमें आगे ऊपर और वाइट कलर चाहिए, तो क्रॉस ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे ताकि ऊपर चढ़े। चाहे यहाँ पे कीजिएगा या सीधी साइड में कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब ये वाला फंदा हमारा बॉर्डर का है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा इस तरीके से है। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, ये देखें इस तरीके से दिख रहा है। अभी अब हमारे को ये सारा सीधा बनाना है, तो बॉर्डर के फंदे बनाएंगे आप ऐसे जैसे बना रहे थे। अब ये जो सारे फंदे हैं ये हमने सीधा बनाना है, ऐसे 1 2 इस तरीके से ये सीधे बनाने हैं आपने। ये हार्डली जो है 4 फंदों का डिज़ाइन है। अब थोड़ी लाइंस जो है मैं नीले की इसमें ऐसे ही डालूंगी, उसके बाद अगेन वाइट से करूंगी। इस तरीके से इसे मैं ऊपर तक करते हुए जाऊंगी। देखिएगा इस तरीके से आया डिज़ाइन, देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है। अब कुछ लाइंस जैसे मैंने वाइट की बनाई है उसी तरीके से ब्लू बनाऊंगी, फिर अगेन जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही फिर से वाइट से करूंगी। तो ये क्रम मैं चलाती हुई ऊपर तक जाऊंगी। तो देखिए कितना बढ़िया और खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है इस पे डल रहा है। देखिए ये मैं इसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी, फ्रंट भी बैक भी, और इसके जो है फ्रंट के दोनों हिस्से एक जैसे बनेंगे और बैक भी इसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी। और बाजू में आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से बाजू में फंदे डालूंगी। बनाऊंगी मैं इसी तरीके से जैसे ये आपको दिख रहा है। आप ये देखिएगा ये बाजू के फंदे डाले हैं मैंने, 40 फंदे देखेंगे आप यहाँ पे मैंने बाजू के डाले हैं। उसी तरीके से इचक दाना डाला है जिस तरीके से डालते हैं। अब यही डिज़ाइन मैं बाजू में भी करती हुई जाऊंगी और साइड्स में हर थर्ड लाइन के बाद मैं एक एक फंदा सीधे उसमें बढ़ाती हुई इसमें जाऊंगी। अब इसे लंबा बना लिया, ये भी है बैक भी है साइड भी है। 7.5 इंच लंबा बनाने के बाद अब इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है। अब आर्म होल की कटिंग बैक और फ्रंट में एक जैसी होती है, तो एक में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने करेंगे। 3 2 1 करके हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपने बनाया 1 2 3, फिर जैसे है वैसे बनाना है और उसके बाद अगली लाइन सीधी लाइन में 2, फिर अगली उसकी सीधी लाइन में 1, इस तरीके से करके फिर थोड़ा सा बनाने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। अब अभी तो 7.5 इंच बना है, तो मैं ऊपर कम से कम जो है इसे 4 या 4.5 इंच 4 इंच के आसपास जो है बनाऊंगी। तो अभी देखिए पहले जो है इस तरीके से इसके आर्म होल की कटिंग करने के बाद थोड़ा सा हम इसी तरीके से बनाएंगे इसे। देखिए किया, ये आया और ये आपका जो है बटन पट्टी है। अब यहाँ से बनाने के बाद अगली लाइन में हमने इसे फिर से 2 फंदे बंद करने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से आए सीधे लाइन पे, फिर से अब 2 फंदे बंद करूँगी, 1 और 1 2, ये देखिए, और उसके बाद 1 फंदा बंद करूंगी। फिर जैसे बन रहा है थोड़ी लाइंस बनाऊंगी जिस तरीके से डिज़ाइन डल रहा है, और उसके बाद हम गले की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें जो है फ्रंट के दोनों पार्ट्स में ऐसे ही कटिंग होगी, बैक में भी ऐसे ही होगी, बाजू पे भी कटिंग तो ऐसे ही होगी। फिर आगे हम एक एक फंदा करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ये हो गया ऐसे। अब 1 फंदा इसके बाद फिर से करना है। अब मैं आपको बैक साइड पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इसकी बैक साइड है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया है, और 7.5 इंच लंबा इसे भी मैंने बनाया है। तो वैसे ही 1 देखिए, 2 और ये 3। अब सारी सिलाई जैसे बन रही थी वैसे जाएगी और उल्टी लाइन में वहाँ से 3 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए ये हुआ। अब यहाँ से भी उल्टी में आपने इसे 3 फंदे जो है बंद करने हैं। ये किया, 1 2 3, फिर उल्टी बनाई, फिर अगली लाइन में आपने सीधे में जो है 2 करने हैं, उसके बाद 1 करने हैं। करनी कटिंग आपने उसी तरीके से है, इसमें भी 3 2 1 करके कटिंग करेंगे हम। देखिए 2.5 इंच बन गया है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसकी नेक की शेप
जो है कटिंग करनी है नेक की। 2.5 इंच बन गया है। अब वाइट कलर से करेंगे क्योंकि ये वाले फंदे तो मैं किसी में उतार के रख लूँगी। अब एक लाइन हम इसकी कर लेते हैं और उसके बाद इसे मैं उतार के रख दूँगी। अब ये देखिए, ये पट्टी के फंदे जैसे आप इच्चकदाना बना रहे थे उसी तरीके से इसे बनाएंगे। ये देखिए, ये बना लिए, ये यहीं रहने दिया। अब यहाँ से हमने नेक की शेपिंग करनी है, तो स्टार्टिंग में 5 फंदे बंद करूँगी ऐसे, 1 2 3 4 5, ये कर लिया आपने। अब जहाँ पे डिज़ाइन जैसा डल रहा है, देखिए यहाँ पे डल रहा है, तो वहीं पे उसी तरीके से जो है डिज़ाइन डाला जाएगा। 1 2 3 4 नीचे आ गए, ये ऐसे लिया। यहाँ पे अब 2 ही फंदे हैं मेरे पास, तो 2 ही ऐसे करूँगी और इस तरीके से फिर एक फंदा बनाया। अब देखिए, ये एग्जैक्टली इस वाले फंदे पे 1 2 3 4 जैसे डिज़ाइन डल रहा था वैसे ही करना है आपने। और अगली सीधी लाइन में हम 2 करेंगे, 5, फिर 3 करेंगे और फिर 1 करेंगे। ये देखिए, किया, पलट लिया। अब यहाँ से 3 फंदे हमने जो है बंद करने हैं। इसे ले लीजिएगा वहाँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये इसे ऐसे वहाँ लेंगे। एक उतारा, 3 फंदे बंद करने हैं आपने, 1 2 3, ये कर लिया। अब जैसे आपको दिख रहा है वैसे आप डिज़ाइन अपना बनाएंगे। पहले 5 किया, फिर 3 किया, फिर इसके बाद अगली लाइन में 1 करूँगी। कि एक फंदा रह गया, इसे आप ऐसे बंद कर लेंगे। अब जैसे बन रहा था हम इसे वैसे ही बनाते हुए ऊपर शोल्डर तक जाएंगे। अब दूसरा वाला साइड भी आपने जस्ट ऐसे ही करना है और फिर आपने उसे ऊपर तक बनाते हुए जाना है। देखेंगे, ये किया है मैंने, 5 3 1, और फिर इस तरीके से ऊपर शोल्डर पूरा होने तक बनाती हुई गई हूँ। ये भी आपने उसी तरीके से ऊपर तक बनाना है और फिर फ्रंट के साथ इसे हम, बैक के साथ इसे हम जोड़ेंगे। अब देखिए, बैक साइड भी हमारा इतना पूरा हो गया। जस्ट अभी 4 लाइन बची है, तो यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। 15 फंदे शोल्डर पे रखने हैं, बाकी हमने बंद करने हैं और फिर 3 लाइन करनी है। तो देखिए, 15 फंदे हम पहले बनाएंगे क्योंकि फ्रंट में 15 फंदे शोल्डर पे रखे हैं हमने। ये 15 बनाए। अब यहाँ से बाकी फंदे बंद करेंगे और यहाँ 15 फंदे रखेंगे। अब देखिए, इस तरीके से एक एक करके आपने बंद करना है। ये देखिए, ऐसे बंद कर लिया। अब ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब 3 लाइंस बनाने के बाद मैं इनको फ्रंट के शोल्डर के साथ जो है जोड़ लूँगी। यहाँ भी 3 लाइंस और यहाँ भी 3 लाइंस। शोल्डर्स हम आगे पीछे के तैयार हो गए हैं, इस तरीके से भेजेंगे, जो है जोड़ेंगे आपस में। चलिए, अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पर। देखिए, बाजू में यहाँ पे मैंने 40 स्टिचेस डाले हैं और 40 स्टिचेस डालने के बाद, 40 स्टिचेस डालने के बाद जस्ट 1.5 इंच का बॉर्डर इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये बनाया है। और यहाँ पे वैसे ही किया जैसे फ्रंट में मैंने आपको डिज़ाइन को बताया है। अब यहाँ पे डिज़ाइन उसी तरीके से डालूंगी जैसे डालना है। बाकी इसमें मैं हर 3rd लाइन के बाद जो है एक एक फंदा सीधी तरफ में बढ़ाऊंगी। तो देखिए, अभी डिज़ाइन तो जैसे बताया है फ्रंट साइड में आपको उसी तरीके से इसमें डालूंगी। जो है ये आपने किया, ये अब 1 2 3 4 इस पे गए आप, जैसे बताया वैसे ही करूँगी इसे एग्जैक्टली। ये किया, उतार दिया। अब एक फंदा आपने सीधा बनाया, फिर वही, ये देखिए किया। अब एक उल्टी लाइन, एक सीधी, एक उल्टी, उसके बाद मैं इसमें जो है यहाँ पे एक फंदा और यहाँ पे एक फंदा सीधी तरफ बनाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला मैंने बना के रखा हुआ है, आप ये देखेंगे। तो हर 3rd लाइन के बाद मैं साइड्स में फंदे बढ़ाती हुई
गई हूँ। अब ये जो है मेरा कितना आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है 8 इंच के आसपास है, देखेंगे ये 8 इंच के आसपास है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे तो वैसे ही पहले 3 फिर 2 फिर 1, फिर एक एक जो है हम इसमें 6 या 7 बार करते हुए जाएंगे और उसके बाद फिर 2-2 फंदे करेंगे, क्योंकि फंदे इसमें कम है। अब यहाँ पे बता दूँ आपको फंदे कितने हुए हैं मेरे पास। अब ये देखिए 52 फंदे हैं इस समय मेरे पास यहाँ पे, जो मैं बढ़ाती हुई गई हूँ। अब वही 3 2 1 एक एक मैं 6 बार करूँगी और उसके बाद फिर 2-2 फंदे करूँगी। जब इसके आर्म होल पूरा होने को आ जाएगा, लग जाएगा, ऊपर 6 या 8 फंदे एक लाइन में बंद करेंगे। देखिए क्राइटेरिया तो वही रहेगा बंद करने का। यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये आपने 3 फंदे बंद किए इस तरीके से, 1 2 और ये 3 ऐसे किया। अब यहाँ तक गए, फिर उल्टे में 3 किया, फिर यहाँ आए 2 किया, फिर यहाँ गए उल्टे में 2 किया, फिर यहाँ आए 1 किया, फिर एक एक फंदा 6 बार करेंगे और उसके बाद 2-2 फंदे करेंगे। फिर मैं इसको फ्रंट के बेसिकली उससे नाप के देखूंगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरीके से करती हूँ। जब मैं ये बनाना शुरू करती हूँ और एक एक फंदा बंद करती हूँ तो मैं यहाँ से जनरली अपने फ्रंट एंड बैक जो मैंने बनाया होता है वहाँ से उसे नाप लेती हूँ। यहाँ से ऐसे ये पकड़ के नापती हूँ कि कितना रह गया मुझे अभी इसको पूरा करने में। तो उस हिसाब से फिर 2-2 फंदे या 3-3 फंदे मैं आगे बंद करती हूँ। तो चलिए पहले इसे इसी तरीके से करेंगे। 3 2 एक एक फंदा 6 बार, फिर 2-2 बार इस तरीके से। आगे जैसे ही मैं करूँगी आपको बता दूँगी कि कितने फंदे 2-2 बार किए हैं, और जो ऊपर रह जाएंगे 6 या 8 फंदे एक लाइन में बंद करेंगे उसे। फिर अब ये देखिए इसकी बाजू जो है इस तरीके से कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे ये बता दूँ 3 2 करने के बाद 3 2 1 करने के बाद मैंने 11 बार एक एक फंदे दोनों तरफ से किए हैं और उसके बाद जो है 2-2 फंदे किए। यहाँ पर 6 फंदे रहे, उन्हें मैंने एक बार में बंद कर दिया। तो देखिए दोनों बाजू आपकी इस तरीके से जो है तैयार होगी। देखिए कितनी बढ़िया तरीके की शेप आई है। अब दोनों बाजू तैयार कर दी है, फ्रंट भी हमने जोड़ लिया। अब देखिए इसके गले का आपको बता देती हूँ, बाकी फिर हम सिल देंगे। अब फिलहाल गले के जो है हम फंदे उठाएंगे और थोड़ी सी पट्टी बनाऊंगी और उसके बाद मैंने इसमें जो है हुड बनाना है, लेकिन मैं छोटी सी पट्टी ज़रूर इसमें डालूंगी। तो आपने ये जो चेन्स दिख रही हैं इनमें एक एक करके आपने इस तरीके से फंदे उठाने हैं। ऐसे ये देखेंगे ये चेन दिख रही है आपको, ऐसे। अब टिल यहाँ तक दूसरे गले तक हमने इसी तरीके से फंदे उठाते हुए जाना है। अब देखिए फंदे उठा लिए हैं। टोटल में जो फंदे आ रहे हैं वो 72 आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा और चाहूँगी कि हल्का सा इसमें हो जाए, तो मैं अगली लाइन में इसमें बीच बीच में 5-5 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ा लूँगी, या 6 फंदों के बाद बढ़ा लूँगी। 6-7 फंदे और हो जाए इतने बहुत है, तो आप 8-9 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी गैप दिख रहा है, तो इन गैप को आप फिल ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से ये लिया आपने यहाँ से, देखिए ये जस्ट आपके गैप फिल करने के लिए है। उसके बाद जैसा दिख रहा है यहाँ से वैसा ही हम बनाएंगे, यानी कि ये फंदा हमारा उल्टा बनता है तो उल्टा, एक सीधा, क्योंकि इच्चक दाना डाला है तो उसी का बॉर्डर एक छोटा सा डालूंगी। और उसके बाद मैं हुड कैसे बनाऊंगी इसमें वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। तो देखिए ये किया आपने, अब बॉर्डर के साथ ही आपको इसे करते हुए जाना है। और बीच में आप चाहे तो थोड़े से फंदे इसमें 8-10 फंदे, 8 फंदे कम से कम 8 या 10 फंदे बढ़ा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिएगा ये हो गया। ये इच्चक दाना जैसे चल रहा है, चलाना तो हमने देखिए वैसे ही है, इस तरीके से ये फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। अब जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगी गैप है और आप बढ़ा सकते हो एक फंदा, तो आप उसमें फंदा वहाँ पे बढ़ाइएगा। देखिए सीधा, उल्टा, सीधा। अब यहाँ पे देखिए ये लग रहा है कि इसमें बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फंदा ऐसे करके उल्टा उसे बनाऊंगी। फिर धागा आगे, सीधा, उल्टा, सीधा,
यहाँ पे भी आप एक बढ़ा सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये लिया आपने उल्टा, फिर धागा आगे एक सीधा, और यहाँ पे भी देखिए गैप है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगे ना गैप है या कुछ है तो आप वहाँ पे फंदा बढ़ा सकते हैं। ये उल्टा, इस तरीके से करते हुए हम अब सीधा उल्टा इसको जाएंगे। जैसे इचकदाना इसमें बताया है मैंने, वैसे ही एक छोटा सा बॉर्डर बनाऊंगी। फिर हुड कैसे बनाएंगे इसमें आपको बताती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे 80 फंदे हो गए हैं, 72 थे, 8 मैंने बीच बीच में बढ़ाए जिस तरीके से बताया। अब आपने ये जो है इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है, और बटन होल ज़रूर डालिएगा, उसे भूलिएगा मत। तो थोड़ी सी एक पट्टी रखेंगे और उसके बाद हुड कैसे बनाएंगे वो भी आपको इसमें बताऊंगी। पहले इसी तरीके से सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा जो इचकदाना हमारा चलता है, हमें वही इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिएगा, ये मैंने बॉर्डर जो है इतना बना लिया। ये मैं बता देती हूँ, वैसे ये बॉर्डर आप अपने अपने हिसाब से रखिएगा। ये मैंने जो है 1.5 इंच के आसपास बॉर्डर बना दिया है। अब मैं यहाँ से 8 फंदे बंद करूँगी, यहाँ से 8 करूँगी। तो देखिए यहाँ से 8 फंदे मैंने बंद करने हैं। ये लिया आपने ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए 8 यहाँ बंद कर रही हूँ, 8 यहाँ बंद कर रही हूँ। 80 फंदे थे, 16 फंदे निकाल रही हूँ, तो मेरे पास जो है 64 फंदे हैं। तो मुझे 64 कम है, तो मैं क्या करूँगी, अभी सीधे फंदे बनाऊँगी, उसमें बीच बीच में बढ़ाऊँगी, यानी कि हर तीसरी फंदे के बाद मैं बढ़ा लूँगी। तो देखिए 1 2, क्योंकि अब मैं एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करने वाली हूँ। यहाँ पे आपने 1 के 2 कर दिए, फिर 1 2 3, फिर 1 के 2 किए, अगेन 1 2 3, 1 के 2 किए, अगेन 1 2 3, 1 के 2 किए, फिर 1 2 3, 1 के 2, 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 फिर 1 2 3, 1 के 2 और 1। अब जो ये 8 है यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि इसे सीधा बनाऊँगी, अगली लाइन में इसे बंद कर दूँगी। तो इसे सीधा इन द सेंस जो दिख रहा है वही बनाऊँगी, एक सीधा एक उल्टा। देखिए ये हो गया। अब उल्टे साइड पे इसे 8 फंदों को हम बंद कर देंगे। तो आपने इस तरीके से बंद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गए। अब ये देखिए 8 फंदे हमने इस तरीके से बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है 6 फंदों का यहाँ और 6 फंदों का यहाँ बॉर्डर बनाऊंगी, और बीच में जब हम हुड बना रहे हैं तो अगली बार बढ़ाऊंगी, उसे कैसे करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ आगे। पहले 8 फंदे बंद किए हैं, अब हमने यहाँ पे जो है इसको बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर वही बनाऊंगी जिस तरीके से ये इचकदाना बनाया है। तो यानी कि ये उल्टा है, फिर 1 2 3
4, 5 और ये 6, ये 6 फंदों का बॉर्डर बनाया, धागा अपनी तरफ। अब ये सारे फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। अभी देखिए लास्ट में भी हमने इसे जो है यहाँ पे 6 फंदों का जो है बॉर्डर बनाना है। तो आप एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से करेंगे। तो आपने इस तरीके से करना है, एक उल्टा, एक सीधा, क्योंकि चकदाना है तो आपने सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा जो है बनाना है। ये देखिए किया आपने। अब देखिए करना क्या है, ये 6 फंदे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, और यहाँ जो सेंटर है एग्जैक्टली इन फंदों के सेंटर में हम फंदे थोड़े से बढ़ाते हुए जाएंगे, हर सीधी लाइन में, उल्टी लाइन में नहीं बढ़ाएंगे, हर सीधी लाइन में बढ़ाएंगे। अभी आप ये देखिए 76 फंदे हैं मेरे पास। अब पहले तो ये जिस तरीके से बॉर्डर बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे आप, उतार के 2, 3, 5 और ये 6 फंदों का बॉर्डर हो गया। बाकी फंदे सीधे बनाने आपने सेंटर तक। यहाँ पे आपने आधे यहाँ रखे, आधे यहाँ, सेंटर में एक। ये जो सेंटर में एक है इससे पहले हमने ऐसे बढ़ाना है इस तरीके से, फिर इसे सीधा बनाएंगे और अगेन इसमें यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो है मार्कर लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक हम मार्कर लगा देते हैं सेंटर पॉइंट में, ताकि उसी के आसपास जो है आपने बढ़ाना है। ये इस पे ये इसी फंदे के आसपास हमने बढ़ाना है, लेकिन जाली नहीं डालनी है, जस्ट इस तरीके से बैक साइड से बनाना है। अब फिलहाल कुछ लाइनें सीधी सीधी में हम ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे, और उल्टे में जैसे दिख रहा है बॉर्डर्स वैसे करेंगे, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। उल्टे में नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सीधी लाइन में थोड़े टाइम हम इसे ऐसे ही बढ़ाएंगे। ये बॉर्डर है, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, जैसे मैं बॉर्डर बना रही थी उसी तरीके से बनाऊंगी। अब यही 2 लाइंस आप जो है दोहराते हुए फिलहाल ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, उसके बाद बताती हूँ कि हम कैसे इसे जो है बनाएंगे। उल्टी लाइन में ये दोनों बॉर्डर और बाकी पूरे फंदे उल्टे, और सीधे में जहाँ बताया वहाँ एग्जैक्टली आपने जो है बढ़ाना है। वे देखिए सेम आपने एग्जैक्टली उसी फंदे के आसपास बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिया आपने ऐसे, इसे बढ़ाया, फिर एक सीधा, एंड अगेन यहाँ से इसे बढ़ाया। बस यही आप अब फिलहाल करते हुए जाएंगे। कम से कम 10 से 12 फंदे तो हम इसमें बढ़ाएंगे इसी तरीके से, और उसके बाद हम इसे प्लेन बनाएंगे। यानी कि आप ये देखेंगे 2 फंदे पहले, 2 अब बढ़ाए, 4 हो गए, और 12 फंदे अगर आपने बढ़ाने हैं उस तरीके से आप इसे 6 लाइनों में या 12 लाइनों में करोगे, और उसके बाद हम नॉर्मल प्लेन बनाएंगे इसे कम से कम 8 इंच, 8.5 इंच के आसपास। फिर आपको दिखाती हूँ कि हम बंद कैसे करेंगे। 7 या 8 इंच जो भी आपके उसके बच्चे के सिर का लंबाई होगी, आपने उस हिसाब से इसे फिर बनाते हुए जाना है। फिलहाल हम 12 फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद प्लेन बनाएंगे। ये 8 इंच जो है लंबा बना लिया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा 4 लाइंस में यहाँ सेंटर में बंद करना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो जो एक जब हम इसे बंद करते हैं तो एक पीछे से थोड़ी सी एक पूंछ से निकल जाती है, वो ना निकले उसके लिए मैं जो है इसके एग्जैक्टली जो सेंटर है यहाँ पे ये मैं बंद करूँगी। यहाँ पे देखेंगे इसका सेंटर जो है, अब देखिए इसका सेंटर ये 4 फंदे हैं, 21 और एक यहाँ से, ये सेंटर जो है इसके 4 फंदे हैं। यहाँ पे जो एग्जैक्टली सेंटर के 4 फंदे, तो 2 मैं इस तरीके से करूँगी और 2 मैं यहाँ से करूँगी। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि बैक साइड पे जो जब हम इसे टोपी की तरह बंद करेंगे हुड के लिए तो ये थोड़ा सा निकल के ना आए। अब ये पूरी लाइन सीधी और उल्टी लाइन पूरी जैसे उल्टी जा रही थी वैसे ही जाएगी। उसकी अगली लाइन में एक बार और इसी तरीके से सेंटर में घटाएंगे। ये फिर से उल्टी लाइन करने के बाद इतना हाफ में सीधी लाइन की है तो सेंटर के 2 फंदे यहाँ से ऐसे और 2 फंदे यहाँ से ऐसे, बस और ये इस तरीके से हो गया। अब पूरी लाइन सीधी, उल्टी लाइन करने के बाद हम इसे 2 पार्ट में करके बंद कर देंगे। अब इस तरीके से कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसे हाफ एंड हाफ करना है उल्टे साइड पे और आपस में बंद कर देना। मेरा ये सेंटर पॉइंट है, आप ये देखेंगे ये सेंटर पॉइंट है मेरा, तो एग्जैक्टली हाफ फंदे इधर लूँगी और आधे फंदे उधर ऐसे ये देखिएगा। इस तरीके से लेके हम एक एक फंदा करके दोनों तरफ से जो है इसे बंद कर देंगे। अब पहला फंदा देखेंगे आप, ये है, फिर ये वाला लिया और ऐसे निकाल दिया,
उतार दिया आपने, फिर सेकंड लिया आपने इस तरीके से, ये लिया ऐसे, फिर बैक का फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया, देन ये बैक का फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये बंद हो गया। तो देखेंगे आप ये ज़्यादा इस तरीके से चोंच की तरह नहीं निकला है, वो सिर्फ इसलिए कि हमने यहाँ पे दो दो फंदे बंद कर दिए थे। तो आपका ये स्वेटर जो है बच्चे का हुड के साथ तैयार हो गया। अब देखिएगा बटन्स भी लगा लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बना है। देखेंगे आप इस तरीके से इसका हुड बना है, और ये मैंने सिर्फ अलग सा थोड़ा सा इसलिए बनाया कि अगर आप चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं, और नहीं भी चाहे तो ये ऐसे ही खुला रह सकता है। तो आपका ये हुड देखेंगे आप इस तरीके से ऐसे बन गया है, देखें। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।